अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए, यही मिलता रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर विद्यालय में हो, उसके लाभ मिलते रहे। सरकार ने उसकी कटौती कर ली है। उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। सरकार बहुत सारी उनकी जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है और माननीय मंत्री जी भी बहुत ध्यान से उस विषय को सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उसका निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी जिस सिस्टम से सरकार ने जो काम किया है और नवल जी ने जिस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, उस पर भी सरकार पुनर्विचार करेगी। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांट दिए गए, लेकिन नियोजित शिक्षक खुद को ठगे महसूस कर रहे हैं। लंबी सेवा की, लेकिन सेवा निरंतरता का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। ये सवाल बिहार विधान परिषद में उठा और इस पर मंत्री ने विचार की बात कही है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास की। 1,14,000 शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में दिया और तमाम जिलों में पदाधिकारियों ने नियुक्ति पत्र बांटे शिक्षकों को। नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन गए हैं, हालांकि अभी भी उन्हें एक और नियुक्ति पत्र दी जाएगी, उसके बाद से वो माने जाएंगे राज्यकर्मी। तो ऐसे में राज्यकर्मी तो बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। वेतन संरक्षण जरूर मिल रहा है, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है। और सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की वजह से जिन शिक्षकों ने 15 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से नौकरी वो कर रहे हैं, तो ऐसे में वो ठगे महसूस कर रहे हैं कि इतनी लंबी सेवा उनकी जीरो हो गई। यानी अब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं तो जीरो से शुरुआत होगी उनकी, यानी नई नियुक्ति मानी जाएगी। तो ऐसे में ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को बिहार विधान परिषद में भी रखा गया। परिषद की कार्रवाई आज खत्म हो गई। अनिश्चित काल के लिए बिहार विधान परिषद को स्थगित कर दिया गया, लेकिन इस बीच शिक्षकों के कई सारे सवाल उठे और शिक्षकों का ये सवाल उठाया बीजेपी के जो एमएलसी हैं डॉक्टर नवल किशोर यादव। उन्होंने ये सवाल रखा। क्या सवाल रखा और क्या उस पर जवाब मिला, ये बता रहे हैं नवल किशोर यादव। तो पहले नवल किशोर यादव का बयान सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। नवल किशोर यादव जो सरकार के ही अंग हैं, बीजेपी के ही एमएलसी हैं, लेकिन शिक्षकों की जो सवाल वो उठाते रहे हैं। तो इस सवाल को भी उन्होंने उठाया, जो सेवा निरंतरता की बात जो है, नियोजित शिक्षक जो मांग कर रहे हैं कि उन्हें विशिष्ट शिक्षक तो बनाया जा रहा है, लेकिन सेवा निरंतरता का जो लाभ नहीं दिया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। तो सवाल खड़ा किया बीजेपी एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव ने। क्या कुछ उन्होंने सवाल रखा और क्या आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से, ये सुनिए। शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन अब वो 20 साल पीछे चले गए। क्या सवाल था और मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया? नहीं, सवाल यह था कि आपने आह्वान किया कि हमारे जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसने परीक्षा दिया, राज्यकर्मी का दर्जा दिया, लेकिन जो सेवा निरंतरता है या जो उसके अनुभव का लाभ है, वो कोई 15 साल, कोई 10 साल, कोई 19 साल, कोई 20 साल जब सेवा किया है, तो वो अनुभव का लाभ उनको मिलना चाहिए, यही मिलता रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो या फिर विद्यालय में हो, उसके लाभ मिलते रहे। सरकार ने उसकी कटौती कर ली है। उसी पर था कि उनको उस अनुभव का लाभ जोड़ा जाए और जूनियर लोगों, नए लोगों से सीनियर लोगों को आप जूनियर बना रहे हैं, ये आत्मसम्मान का बात है। आप निश्चित रूप से अपने परिवर्तन करके कानून में और उनको उनके अनुभव का लाभ दिया जाए। सरकार ने कहा है कि इस पर हम दिसंबर में मीटिंग करके विचार करके इस पर कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले मैंने ही सवाल उठाया था। सरकार ने कहा है कि हम इसका असेसमेंट कराएंगे, जो उनके घाटा अनुदान, जो अनुदान मिलते हैं सो, और जो उनका इंटरनल रिसोर्सेस है, दोनों को मिला के एक्सरसाइज करके वेतनमान की बात करेंगे और कमेटी बहाल करके उसके एक्सरसाइज करेंगे।
तो सुन लिया आपने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बता रहे हैं कि सवाल रखा उन्होंने और सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। हालांकि जिस तरह से वो बात कह रहे हैं, सरकार ने इस पर विचार करने की बात कही है। अब शिक्षा मंत्री ने क्या कहा सदन के अंदर, आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है जो शिक्षकों के संबंध में रखा गया, सेवा निरंतरता के संबंध में। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन के अंदर क्या कहा इस मसले पर, वो भी सुन लीजिए आप। माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने, या उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी, या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के, एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब। तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है? वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार ज़रूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह भी कह रही हैं कि सरकार लगातार शिक्षकों के हित में काम कर रही है और सरकार जो भी इसका समाधान है वो निकालेगी। निवेदिता सिंह क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मसले पर, ये बयान भी सुनिए आप। नवल जी हों, संजीव जी हों, सभी शिक्षक की प्रक्रिया से ही हम लोग भी कहीं ना कहीं कार्यरत रहते हैं, और जो शिक्षक की समस्या है वो हमको सरकार को बताना और जताना भी बहुत आवश्यक होता है। जो उनकी कठिनाइयाँ होती है वो आए दिन आके हम लोगों से मिलकर अपनी बातों को कहते हैं। सरकार बहुत सारी उनकी जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है, और माननीय मंत्री जी भी बहुत ध्यान से उस विषय को सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उसका निष्पादन करने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी जिस सिस्टम से सरकार ने जो काम किया है और नवल जी ने जिस विषय पर ध्यान आकर्षित किया है सरकार का, उस पर भी सरकार पुनः विचार करेगी। तो सुन लिया आपने कि शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक हैं, जो बड़े पैमाने पर अब विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, नियुक्ति पत्र मिल गया है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिली है। हालांकि अभी भी उन्हें जिस तरह से जो नियुक्ति पत्र दी जाएगी और उसके बाद एक तिथि होगी, और उस तिथि को वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, यानी राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्यकर्मी का दर्जा तो पा रहे हैं नियोजित शिक्षक, 1,14,000 से ज़्यादा उनकी संख्या है, और अभी बाकी जो बहुत सारे शिक्षक बचे हैं, कुल 1,87,000 शिक्षक जिन्होंने सक्षमता 1 पास की थी, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। तो ऐसे में शिक्षकों के अंदर खुशी है, चेहरे पर खुशी है कि वो राज्यकर्मी बन रहे हैं। लंबी लड़ाई जो है उसका समाधान निकला है, लंबी लड़ाई के बाद उन्हें उनका हक मिला है। लेकिन जिस तरह से सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल रहा है, उस पर बराबर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो शिक्षकों में कहीं ना कहीं खुशी भी है राज्यकर्मी बनने की, तो गम भी है कि सेवा निरंतरता आखिर उनकी कहाँ गई, 15 साल 20 साल की नौकरी कहाँ गई, बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।